गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सक्सेस पॉइंट कंप्यूटर सेंटर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक बाइनरी टर्म में, नंबर सिस्टम के टर्म में एडिशन सीखेंगे। एडिशन कैसे होता है, ठीक है। एडिशन जैसे हम लोग नॉर्मल मैथ्स में 2 + 2 करते हैं तो उसका रिजल्ट आप बताओगे कि 4 होता है, लेकिन बाइनरी टर्म में इसका सीक्वेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब बाइनरी टर्म में हम लोग उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे, उसको देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको उसके कुछ टर्म याद करने पड़ेंगे, जिसको हम लोग फार्मूला भी बोल सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। अब बाइनरी का मतलब 0 और 1। तब देखते हैं कि एडिशन के लिए क्या क्या चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जीरो प्लस जीरो को कीजिएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 1 + 0 को कीजिएगा तो 1 होगा। 0 + 1 को कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 + 1 को कीजिएगा तो 0 होगा, ठीक। ये टर्म आपको याद रखना है। दिस इज द टर्म, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइनरी एडिशन। इसको याद रखना है। आप कहिएगा कि हमने तो पहली बार देखा है 1 + 1 0 होता है। कंप्यूटर के टर्म में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसका सीक्वेंस 0 इसलिए होता है क्योंकि देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा होता है सेकंड एलिमेंट। अब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, लेकिन इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही चीज है। मतलब सेम श्रेणी का वो एलिमेंट है। सेम श्रेणी का एलिमेंट जब भी होगा तो उसका वैल्यू एडिशन में 0 ही होगा। आप कहिएगा कि कैसे। अब मान के चलिए क्लासरूम है, क्लासरूम में मैंने अगर स्टूडेंट्स का नाम लिया तो वो क्या होता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों एक ही होता है, ठीक। स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स एक हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे मैंने बोला बॉयज, बॉयज मतलब लड़के, ठीक, तो लड़के एक श्रेणी हो गए, ठीक है। इस श्रेणी में 1 बॉयज, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, ये सारे आ जाते हैं। तो ये एक बॉयज हो गया और ये एक बॉयज हो गया, मतलब सेम श्रेणी का बॉयज हो गया। इसका वैल्यूज 0 होगा एनी टाइम, ठीक। इसलिए हमने एडिशन में सेम श्रेणी के वैल्यू को, उसका वैल्यू जो होता है 0 हमने किया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और 0, 1 मतलब बॉयज और 0 मतलब गर्ल्स, ठीक। और जब 0 का और 1 का कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसलिए ये टर्म आपको याद रखना है। अब इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 1 0 0 1 1, उसके बाद 0 1 1 1 0 1। ये एक बाइनरी एडिशन का कुछ प्रॉब्लम है। इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आने के लिए इसको पहले फॉर्मूला के बेस पे इसको ऐड करना सीखिए। अब हमने बताया सेम श्रेणी का होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, फिर 0 + 1 = 1, फिर 1 1
1 + 1 = 0 और 1 + 0 = 1। अब बाइनरी एडिशन के टर्म में ये आपका वैल्यू जो हो गया वो हो गया आपका बाइनरी एडिशन। एडिशन वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी एडिशन वैल्यू। अब इस टर्म में कंप्यूटर में क्या लिखा हुआ है, इस टर्म में क्या लिखा हुआ है, और ये जो भाषा निकला, ये जो टर्म हमने सिंप्लीफाई किया, ये क्या है, इसको कैसे पता करेंगे कि क्या सीक्वेंस निकला, क्या है इसका मतलब। तो हमने एक टर्म बताया था बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का, उस पर पुट कीजिएगा, पहला एलिमेंट जहाँ भी होगा 1 पुट कर दीजिएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर करते जाइएगा। 2 × 2 = 4, 8, 16, 32। तो इसको देखिए, 6 2 8, 2 10, 1 11, फिर 3 1 4 और 1 5, मतलब इसका जो वैल्यू निकला 51 निकला। ठीक है, 51 निकला। अब इसको देखिए, 1 2 4 8 16, ठीक है, 32। तो 0 वाला बेस हम छोड़ रहे हैं क्योंकि 0 को हमको इंक्लूड नहीं करना है। तो 16 और 8 24 हो जाता है, और 24 और 4 हो गया 28, 28 और ये 1 हो जाएगा आपका 29। अब जो हमने सिंप्लीफाई किया उसमें क्या होगा, 1 2 4 8 16 32। अब 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 4 44, 44 और 2 46। ठीक है, मतलब 46 आ गया आपका इस टर्म में। लेकिन अब ऐसे अपने टर्म में सिंपल मैथमेटिक्स में 51 को 29 से जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 1 10 का 0, 5 2 7 1 8। लेकिन कंप्यूटर के टर्म में हमने ऐड किया तो इसका मतलब चेंज हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मैथ गलत है, ये कंप्यूटर के टर्म में ये लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अपने एडिशन में इस्तेमाल करता है, और इसको सीखना है। ये मैथमेटिकल टर्म है, ये अर्थमेटिकल टर्म है जो कंप्यूटर अपने टर्म में समझता है। इसको सिंप्लीफाई करना और ऐड करना हमने बताया। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रॉब्लम सॉल्व के साथ। तब तक के लिए सक्सेस पॉइंट कंप्यूटर सेंटर के तरफ से सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू।